So we are continuing with D block elements. And we have learned up to this much the trends in M+2/M standard potentials. Today we will learn the trends in M+3+2 potentials. M+3/M+2, like we discussed in the last chapter, last section, that if we write like this, E reduction potential of a M+3/M+2, that means we are trying to mean that if the value is positive or high positive value, if the high positive value or very low negative value, then we know that the tendency of formation of M+2, this is actually to the reaction M+3, 1 इलेक्ट्रॉन घुस के M+2 बनेगा और M+2 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के M+3 बनेगा. Which one is favorable? Which is more stable? This is more stable or this is more stable? So अगर ये ज़्यादा स्टेबल है, मतलब M+3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, M+2 बनाएगा, तब M+2 ज़्यादा स्टेबल बनेगा, या हाई नेगेटिव वैल्यू आएगा या वेरी लो हाई पॉजिटिव वैल्यू आएगा या वेरी लो नेगेटिव वैल्यू आएगा. और अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ M+3/+2 आप लोग लिख दो हाई नेगेटिव वैल्यू और वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए कि M+3 का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इज़ मोर, मतलब ये वाला रिएक्शन प्रेफर होगा ज़्यादा, है ना. ये तो M+2 और M में भी समझा दिया था मैंने सेम तरीके से पिछला वीडियो में, राइट और रॉन्ग. तो इसको दिमाग में रख के अगर चलेंगे, इसके डिटेल्स को दिमाग में रख कर चलेंगे तो हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तुम्हारी इस बुक में, if the E standard values are more positive, it means M+3 ions can be readily reduced to M+2 ions. Yes, M+3 ions are less stable than M+2 ions in aqueous solutions if it is positive. M+2 ions are stable and cannot readily lose electrons to form M+3 ions. Yes, I mean if it is more positive, then M+3 is more stable. ना सॉरी, M+2 इज़ मोर स्टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था. M+2 इज़ मोर स्टेबल, और अगर नेगेटिव है तो M+3 इज़ मोर स्टेबल. उसके लिए जो होना है, इलेक्ट्रॉन लेना देना है, वही करेगा. इफ़ इट इज़ हाई पॉजिटिव, देन M+3 विल टेक इलेक्ट्रॉन टू बिकम M+2. M+3 विल नॉट बी दैट मच स्टेबल. एंड इफ इट इज़ हाई नेगेटिव, देन M+2 विल लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम M+3. रिमेंबर दिस, दैट इज हैपनिंग. तो इसके वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखना है तुम्हारे एनसीईआरटी में. कैसे कंपेयर करके देखना है, जिससे बोला है कि एन एग्जामिनेशन ऑफ द ये वैल्यूज़, तो एग्जामिनेशन ऑफ द देखिए M+3 M+2 वैल्यूज़, स्कैंडिनियम का लिखा ही नहीं है, टाइटेनियम का -37, वैनेडियम का -26, क्रोमियम का -41, मैंगनीज का +157, आयरन का थोड़ा घट गया है, कोबाल्ट का बढ़ गया है, और इन लोगों का लिखा ही नहीं है. क्या मीन करना चाहता है भगवान जानता है, बिना लिख के कुछ भी, ठीक है. एनीवे क्या बोल रहा है देखते हैं. इस पेज को रुको. तो बात ये है कि एन एग्जामिनेशन ऑफ द शोज वैराइंग ट्रेंड्स. अच्छा, द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडेनियम रिफ्लेक्ट्स, देखो लिखा है द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडेनियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc+3. और यहाँ पे क्या किया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, स्कैंडेनियम का वैल्यू लिखा ही नहीं है. एनीवे चलो पकड़ लेते हैं कि लो नेगेटिव वैल्यू. अच्छा, अगर लो नेगेटिव वैल्यू हुआ तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे क्या सिखाया कि वेरी लो नेगेटिव वैल्यू होने से, एक सेकेंड, अच्छा चलो पहले स्कैंडेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं.
स्कैंडिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा होता है 3d1 4s2। तो स्कैंडिनियम +3 स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट्स इनका जो देखते हैं हम लोग, स्कैंडिनियम का +3 स्टेट एक ही है और इसका स्टेबिलिटी है, तो एक ही स्कैंडिनियम का +3 स्टेट ही है, यानी स्कैंडिनियम कभी स्कैंडिनियम +2 नहीं बनेगा एक इलेक्ट्रॉन लेके। क्यों? क्योंकि ये नोबेल गैस स्कैंडिनियम से अगर 3d1 और 4s2 दोनों से निकल गया है, स्कैंडिनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इट्स अ नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का। तो यानी स्कैंडिनियम +3 कभी स्कैंडिनियम +2 बनेगा ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका लो वैल्यू क्या सिग्निफाई करता है? नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू है? कुछ लिखो भाई, कुछ लिखो। कैसा ढेमना बुक है, कुछ तो लिखो। ये क्या है? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू हैव नॉट रिटन ओनली। हाउ एम आई सपोज टू एक्सप्लेन? ये जो स्कैंडिनियम +3 का आर्गन का होता है, जो लिख दिया है यहाँ पे, और स्कैंडिनियम +2 का होता है 3d1। तो डेफिनेटली दिस इज मोर स्टेबल। तो स्कैंडिनियम +3 विल बी मोर स्टेबल देन स्कैंडिनियम +2। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में भी स्कैंडिनियम +3 कभी स्कैंडिनियम +2 बन नहीं पाएगा। हाँ, तो इसके हिसाब से अगर स्कैंडिनियम +3 कभी स्कैंडिनियम +2 बनेगा ही नहीं, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आइदर आपका होना चाहिए हाई पॉजिटिव वैल्यू, नहीं, आइदर आपका होना चाहिए हाई नेगेटिव वैल्यू या वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू, है ना, तभी जाके M+3 स्टेबलाइज्ड होता है। मतलब M+3 तभी M+2 में कन्वर्ट नहीं होना मांगता है। मतलब ये ज़्यादा ये है, M+2 से रिलीज़ करके M+3 में चला जाएगा, M+2 से रिलीज़ करके M+3 में चला जाएगा। ये वाला कन्वर्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी ज़्यादा फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे आइदर होना चाहिए आपका वेरी लो पॉजिटिव वैल्यू और वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू। तो लिखा क्या है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में? द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडिनियम रिफ्लेक्ट्स, लो वैल्यू मतलब क्या लो वैल्यू? अगर हाँ बोलता है कि लो पॉजिटिव वैल्यू तो मान जाऊंगा, राइट और रॉन्ग? द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडिनियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc+3 व्हिच हैज अ नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात तो सही लिखा है। लो क्या वैल्यू? द लो वैल्यू ऑफ स्कैंडिनियम रिफ्लेक्ट्स स्टेबिलिटी एंड हैज अ नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अबे क्या लो वैल्यू? पॉजिटिव लो वैल्यू कि नेगेटिव लो वैल्यू? लिख तो हम लोग पकड़ के चलते हैं लो पॉजिटिव वैल्यू, हाँ, क्योंकि उसके अलावा उपाय नहीं है। आइदर हाई नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए, लो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए ना, क्योंकि स्कैंडिनियम +3 इज एक्टिव। द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जिंक का भी लिखा नहीं हुआ है। अबे मतलब तू सोच, जिंक +3 का होगा 3d9। ये देख, जिंक M+3, अगर तू जिंक +3 का देखेगा 3d9 होना चाहिए। लिखा नहीं है तो 3d9 होना चाहिए ना, क्योंकि जिंक +2 का क्या है 3d10, राइट? तो जिंक का होना चाहिए हाई पॉजिटिव वैल्यू। तो ये ठीक है। जिंक मतलब हाई क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जिंक +3 का है 3d9 और जिंक +2 का है 3d10। क्योंकि जिंक का है 3d10 4s2, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो 3d10 जिंक +2 बनेगा। ऐसा ना, जिंक +2 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। क्या सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। तो 3d10 अगर जिंक +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा, 3d9 अगर नहीं दिखाएगा, तो डेफिनेटली अगर इन दोनों को साइड बाय साइड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली दिस विल बिकम मोर स्टेबल. So formation of zinc plus 2 from zinc plus 3 will be zinc plus 3 will be taking one electron. So that means this electron will be favorable. So that means its value should be very high positive or very low negative. तो यहाँ पे क्या बोला है कि the highest value of zinc is, highest value मतलब very high positive, ये बात फिर भी ठीक है. The highest value of zinc is due to removal of an
electron from the stable D10 configuration of zinc plus 2, हाँ, due to removal of electron from a stable D10 configuration of zinc plus 2, तो वो पॉसिबल नहीं है. The comparatively high value of manganese shows that Mn plus 2 D5 is particularly stable. हाँ, ये भी सही है. अगर तुम Mn plus 2 को देखोगे, Mn कहाँ है? Mn plus 2 का ऑलरेडी 3D5 है. Mn plus 2 से अगर Mn plus 3 बनाना है तो 3D4 बनाना पड़ेगा, which is tough. तो Mn plus 2 से अगर Mn plus 3 बनाना है तो 3D4 बनाना पड़ेगा. उल्टा करेगा कि Mn plus 3 स्टेबल रहेगा. राइट और रॉन्ग? तो वैल्यू क्या आना चाहिए? हाई पॉजिटिव. फिर से Mn plus 2 स्टेबल है, सॉरी Mn plus 2 खुद ही स्टेबल है ना, मतलब ये वाला रिएक्शन फॉलो करेगा. Mn plus 2 M plus 2 के Mn plus 2 खुद ही स्टेबल होगा. राइट और रॉन्ग? ये वाला स्टेबल है, मतलब ये फॉर्मेशन फेवर कर रहा है, सॉरी हाँ, ये फॉर्मेशन फेवर कर रहा है. राइट और रॉन्ग? तो हाई पॉजिटिव वैल्यू होगा. ये फॉर्मेशन फेवर करेगा, गलत जगह ड्रॉ कर दिया मैंने. ये फॉर्मेशन फेवर करेगा तो हाई नेगेटिव वैल्यू होता है ना, तो हाई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा. ठीक ही है, सही बात ही लिख दिया है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ. द comparatively high value for manganese shows that the configuration stable, whereas comparatively low value for Fe shows the extra stability of Fe plus 3. তাই নাকি? দেখি. আচ্ছা, Fe plus 3 3D5 হয়, মানে বুঝলি তো? Fe plus 2, Fe plus 3 কে যদি রাখিস তাহলে Fe plus 3 ফরমেশনে জোর দেয়, তাহলে হাই নেগেটিভ ভ্যালু হওয়া উচিত. রাইট আর রং? কী হওয়া উচিত? হাই নেগেটিভ ভ্যালু. তাহলে এখানে কি বলছে যে whereas the comparatively low value for Fe, লো ভ্যালু মানে হাই নেগেটিভ ভ্যালু. বুঝছিস এবার এনসিআরটির খেলাটা? হ্যাঁ, ও একবারে নাম্বার দিয়ে কথা কইছে তোর সাথে, মানে পজিটিভ নেগেটিভ কিছুই কয় নাই. কখনো পজিটিভ নেগেটিভ দিয়ে কনফিউজ করে ছেড়ে দেয়, হাই পজিটিভ ভ্যালু হাই নেগেটিভ ভ্যালু. এখানে পজিটিভ নেগেটিভ কিছুই বলে নেই, একেবারে বেশি সিম্পল লেখা দিছে. এবার বুঝছিস কেসটা কী করছে? মানে কম্পারেটিভলি লো ভ্যালু ফর Fe মানে কি? বিশাল নেগেটিভ ভ্যালু তো, কারণ Fe প্লাস 2 3D6 কনফিগারেশন ক্যারি করে, Fe প্লাস 3 3D5 কনফিগারেশন ক্যারি করে, তাহলে নিশ্চয়ই Fe প্লাস 3 ফরমেশন আসবে. তাই যদি হয় Fe প্লাস 3 ফরমেশনটা যদি ফেভার্ড হয়, এটা যদি ফেভার্ড হয় তাহলে এটা যদি ফেভার্ড হয় তাহলে এটা ফলো করবে, এই যে এটা ফেভার্ড হলে, তাই না? এটা আমরা আগেও শিখছি, তাই তো? তার মানে কি বিশাল নেগেটিভ ভ্যালু আসবে. তো বড় নেগেটিভ ভ্যালু মানে কি? যেমন -10 -18, এগুলো কি লো ভ্যালুস? তো তাই জন্য বলছে যে হ্যাভ লো ভ্যালু ফর Fe শোজ এন এক্সট্রা স্টেবিলিটি অফ D5 কনফিগারেশন. তাহলে এই হিসাবে দ্য লো ভ্যালু ফর স্ক্যান্ডানিয়াম, তো স্ক্যান্ডানিয়ামের লো ভ্যালু মানে কি? ওই নেগেটিভ ভ্যালু. স্ক্যান্ডানিয়ামের Sc+3 তো স্টেবল ছিল, ঠিক আছে না? নেগেটিভ ভ্যালু. আর হাইয়েস্ট ভ্যালু ফর জিঙ্ক মানে বিশাল বড় পজিটিভ ভ্যালু, কারণ কি জিঙ্কের Zn+2 বেশি স্টেবল, তাই জন্য এটা ফলো করবে. কি বুঝতে পারছি? The comparatively low value of vanadium, low value মানে negative value, shows related to the stability of V plus 2 half filled T2g orbital. এখানে আবার লো ভ্যালু কেন বলছে? লো ভ্যালু হলে তো নেগেটিভ ভ্যালু. আচ্ছা চল ভ্যানাডিয়ামকে আঁকি. ভ্যানাডিয়ামের কী আছে রে? তাহলে আরেকটু এটাকে ব্রেকডাউন করে দিই. এতক্ষণ ধরে বুঝলাম যে কী হয় না হয়. খালি ভ্যানাডিয়ামের এখানে যেটা বলছে, দ্য কম্পারেটিভলি লো ভ্যালু অফ ভ্যানাডিয়াম ইজ রিলেটেড টু দ্য স্টেবিলিটি অফ V+2. কেন? কারণ কি ভ্যানাডিয়ামের হচ্ছে তোর 3D3 4s2 হয়. কী বলতেছিলাম রে? যাই হোক, ওর 3D3 4s2 তো, তাহলে 3D3 4s2 থেকে যদি দুটা বেরোয় চলে যায়, তাই তুই বলতে পারিস যে V+2 ফর্মেশন হলো. এবার V+2 ফর্মেশন হলে যদি ডি অরবিটালটাকে স্প্লিট করিস T2g আর EG লেভেলে, তাহলে T2gটা 3D3 হাফ ফিল্ড হয়ে থাকবে. এবার এই হাফ ফিল্ড অরবিটাল থেকে ও 3টা ইলেকট্রন ছাড়তে চাবে না কখনো, স্টেবল, তাই তো?
তো এই কারণে বলছে যে দ্য কম্পারেটিভলি লো ভ্যালু অফ ভ্যানাডিয়াম ইজ রিলেটেড টু দ্য স্টেবিলিটি অফ V+2 হাফ ফিল T2G লেভেল। মানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে টাইটেনিয়ামের ভ্যালু হচ্ছে -0.37, নেগেটিভে আছে -0.37, আর ভ্যানাডিয়ামের ভ্যালু হচ্ছে -0.26। তার মানে ভ্যালুটা একটু পজিটিভের দিকে শিফট হচ্ছে, একটু কম নেগেটিভ হয়ে গেছে। তার মানে কি বলতে চাচ্ছে যে পজিটিভের দিকে শিফট হওয়া কম নেগেটিভ হয়ে যাওয়া, যত বেশি নেগেটিভের দিকে শিফট হবে তত +3 আয়ন বেশি স্টেবল। কি ঠিক বললাম কি না? যত বেশি নেগেটিভ